हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक भूतिया स्टेशन की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, मैं अपने काम से लौट रहा था। रात का समय था और ट्रेन का सफ़र लंबा था। ट्रेन का नाम सफ़र एक्सप्रेस था, जो एक दूर दराज के गांव से होकर गुजरती थी। सफ़र के दौरान ट्रेन को एक सुनसान स्टेशन पर रुकना पड़ा। उस स्टेशन का नाम था सापित नगर। यह नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस स्टेशन के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी। ट्रेन में बैठे बैठे ही मैंने देखा कि स्टेशन पर कोई भी नहीं था, ना यात्री, ना ट्रेन स्टाफ और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। ट्रेन के बाकी यात्री भी खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। कुछ ही क्षणों में ट्रेन के गार्ड ने बताया कि ट्रेन को कुछ तकनीकी समस्या के कारण 1 घंटे के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने तय किया कि मैं कुछ समय के लिए ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर टहल लूँगा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने देखा कि स्टेशन पर एक पुराना टूटा फूटा बेंच था, जो बहुत पुराना दिख रहा था। बेंच के पास एक लालटेन जल रही थी, लेकिन उसमें भी से बहुत ही मध्यम रोशनी निकल रही थी। मैं उस बेंच पर बैठ गया। वहाँ बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, पर मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह मेरा वहम है। थोड़ी देर बाद मैंने एक बूढ़ी औरत को स्टेशन की दूसरी तरफ देखा। वो बेहद अजीब दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। वह मुझे घूरती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे पैर जैसे ज़मीन में जकड़ गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही वह औरत मेरे पास आई, उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, यह स्टेशन छोड़ दो, वरना तुम भी यहाँ के अभिशाप का शिकार हो जाओगे। मैंने उसे अनसुना कर दिया और खुद को यकीन दिलाया कि यह सब मेरी कल्पना है। लेकिन वह औरत अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया। उसके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी, जिसमें कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हुई थी। उसने थैली से एक छोटा सा पुतला निकाला और उसे मेरे सामने रख दिया। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने उस पुतले को हाथ में लिया और वह औरत तुरंत गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, स्टेशन पर एक अजीब सी गंध फैल गई। मैं उस पुतले को हाथ में लेकर ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही ट्रेन के पास पहुंचा, ट्रेन अचानक चल पड़ी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने सोचा कि सब कुछ समान हो जाएगा, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद से ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मुझे लगा कि किसी ने मेरी सीट के नीचे से खींचा। मेरे आसपास बैठे यात्री भी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थकावट की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सोते वक्त मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे घसीट कर स्टेशन के अंदर ले गई। वहाँ पर कई औरतें और बच्चे थे, जो भूतों की तरह दिख रहे थे। वे सभी मुझे घूर रहे थे और मुझे अंदर एक काले कमरे में ले गए। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सामने एक बड़ा सा कंकाल खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुमने इस स्टेशन पर कदम रखा है, अब तुम्हारे अभिशाप से बचे नहीं सकते। अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। डर के मारे मुझे थर थर काँप रहे थे। ट्रेन अभी भी चल रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था। मैं उस बूढ़ी औरत को
दिए हुए पुतले को हाथ में कसकर पकड़े हुए था। सुबह होते होते ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई। मैं ट्रेन से उतरकर जल्दी से अपने घर चला गया, लेकिन उस पुतले को मैंने फेंक दिया। लेकिन वह घटना मेरे मन में हमेशा के लिए घर कर गई। उस दिन के बाद से मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। रात में मुझे उस बूढ़ी औरत के सपने आते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं फिर से उस स्टेशन पर खड़ा हूँ और वह कंकाल मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। कई वर्षों बाद मैंने सुना कि सापित नगर स्टेशन को बंद कर दिया गया है। वहाँ अब कोई ट्रेन रुकती नहीं है। उस स्टेशन के बारे में जो भी कहानियाँ सुनी थी वे सब सच थी, लेकिन आज भी मैं जब उस स्टेशन का नाम सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और वह रात, वह बूढ़ी औरत और वह पुतला, ये सब मेरी जीवन के सबसे भयानक से अनुभव का एक रहस्यमय रहस्यमय अनुपलब्ध दिखाता है और कहता है और बताता है, रात को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग के कोई डरावनी कहानी हो तो मुझे बताएं और लिख करके कमेंट में भेजें।